अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो आज मेरी ये वीडियो है, ये हमने अभी डिस्ट्रिक्ट बिज़नेस क्लब्स सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बना दिए हैं। उनका जो मेन पेज है फ़ेसबुक पे डिस्ट्रिक्ट बिज़नेस क्लब के हिसाब से वो बना हुआ है, लोगों ने वो भी जॉइन किया है। उसके बाद वहाँ से जो आपने फॉर्म्स भरे थे, ऑनलाइन फॉर्म्स भरे थे, उसमें जो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उन लोगों ने अपने-अपने डिस्ट्रिक्ट में बिज़नेस क्लब बना दिए हैं। ये उर्दू में बात करने की वजह ये है कि सिर्फ़ ये मेरा पैगाम इसमें, क्योंकि कराची के लोग भी शामिल हैं, कराची से भी ग्रुप बने हैं। और दूसरा जो बिज़नेस क्लब्स का मकसद यही है कि जो ये आइडियाज़ देंगे बिज़नेस के, उनको जब ये सॉर्ट आउट करके वहाँ से जब भेजेंगे, तो यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में या जो कामयाब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे मैं उनको रिव्यू करवाऊँगा उनके आइडियाज़ को। तो मेरा पैगाम अभी से उन तक पहुँचेगा जो मुख्तलिफ़ यहाँ के जो एसोसिएशंस ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री हैं। तो इसलिए लिहाजा मुझे ये बात उर्दू में करनी पड़ रही है, और उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, लोग भी समझते हैं, सिंधी लोग भी समझते हैं, और यहाँ की जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है उनके लिए भी आसानी होगी। तो अब कहने का मकसद ये है कि हमने बिज़नेस का माहौल पैदा करना है हर डिस्ट्रिक्ट में। अब आपने जब व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं, किसी में 25 किसी में 50 मेंबर्स हैं, लेकिन जो आइडियल ये है, जो हमारा टारगेट ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में 1000 मेंबर्स हों। लेकिन हमने काम अभी से शुरू कर देना है, मेंबर्स बढ़ते जाएंगे, वो इशू नहीं है। वो इंग्लिश में कहते हैं नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। कामयाबी एक भी हो ना, वो फिर आपको और कामयाबियाँ दिलाती है। तो अब ये है कि आपने पहला काम ये किया कि व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, उसमें कुछ लोग एक्टिव हैं जो उन्होंने ग्रुप भी बनाए। घोटकी और हैदराबाद वो डिस्ट्रिक्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले जितने भी मेंबर्स जिन्होंने फॉर्म भरे थे, उन्होंने ये ग्रुप सबसे पहले बनाए और मुकम्मल किए। अब जो दूसरा पार्ट है इसका, अब हमने क्या करना है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफ़िस बनाना है, 1 कमरे का, 2 कमरे का, जितना भी है। सजेशन यही है कि आप वॉलंटियर, जो भी मेंबर्स में से कोई वॉलंटियर करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक रेंट जो कि डिस्काउंटेड रेंट हो, उस पे भी ऑफ़िस लेंगे और फर्नीचर लेंगे। अब ये पैसे कहाँ से आएँगे, किस तरह से आएँगे, सेल्फ हेल्प है। सबसे पहले आपने खुद की हेल्प करनी है। इसकी जब मेंबरशिप होगी, यानी आपने अपनी कंट्रीब्यूशन करनी है। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि जब आपके 1000 मेंबर्स हो जाएँगे और महीने में एक मेंबर 1000 रुपया जमा करेगा, तो आपके महीने में 10 लाख रुपए जमा होंगे। और इस तरह से 24 ये क्लब्स हैं, तो आपके कितने होंगे, 2 करोड़ 40 लाख जमा हो जाएँगे। जब आपने 10 लाख इंडिविजुअली हर महीने के हुए, तो समझो कि 10 लाख रुपए और मैं आपको यहाँ से जो हमारे डोनर्स हैं उनसे मैं मैनेज करवा के दूँगा। तो आपने 20 लाख में तकरीबन आराम से महीने में 2 बिज़नेस करने हैं। अच्छा, अब वो जब बिज़नेस होंगे तो ये पार्टनरशिप में होंगे। मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम 4 पार्टनर हम रखेंगे, ताकि 25-25% उनका हिस्सा आए। जब वो पार्टनरशिप में वो बिज़नेस शुरू होगा, जिसका आइडिया आप ही लोग देंगे और जिसकी अप्रूवल जो एक अप्रूवल कमेटी होगी, जो भी आप लोगों में से होगी, वो अप्रूव करके यहाँ पे भेजेंगे। तो उसके बाद जब यहाँ से रिव्यू होगी, तो फिर हमारी एक और कमेटी आपके क्लब की होगी जो कि इम्प्लीमेंटेशन कमेटी होगी, वो इसको इम्प्लीमेंट कराएगी। अच्छा, जब इसका जो बिज़नेस होगा, इसमें से प्रॉफ़िट का एक सर्टेन परसेंटेज शेयरिंग का उस बिज़नेस क्लब को जाएगा। से फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपए एक बिज़नेस ने 1 महीने में कमाए, तो 50 रुपए उस क्लब के फंड में जाएँगे, और 50 रुपए जो पार्टनर्स हैं उनके हिस्से में जाएँगे। तो होगा क्या कि जो क्लब की इनकम बढ़ती जाएगी, और क्लब क्या करेगा, अपने मेंबर्स को और बिज़नेस खोल के देगा। इनिशियल जो बिज़नेस आइडियाज़ हैं वो मैं अभी आपको नहीं बताऊँगा, आपकी तरफ से बिज़नेस आइडिया आए तो बहुत अच्छा है। और आपने एक काम ये करना है कि सेल जो है, सबसे बड़ी मुश्किल होती है सेल करना। तो पहले तो स्कोप आपको बताऊँ कि आप एग्रीकल्चर में भी कर सकते हो, आप इंडस्ट्री में भी कर सकते हो, आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो।
आप एक ब्रोकरेज हाउस भी खोल सकते हो, लेकिन पैसे आपने जमा करने हैं। अब आपको लगे, आपस में डिसाइड करें कि आपको लगे कि मेंबर्स के लिए महीने में 1000 रुपये इकट्ठा करना मुश्किल है, तो आप उसको 500 रुपये करें। आपको लगे कि 500 रुपये मुश्किल है, आप 200 रुपये करें। जहाँ से भी शुरू करें, लेकिन कंट्रीब्यूशन सेविंग आपको कहाँ से करनी होगी, अपनी जो जेब खर्ची इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके में पहले से बिजनेस नहीं होंगे, उनके लिए मुश्किल होगा। तो आप जब 500 रुपये रोज़ाना अपने पेरेंट्स से लेते हैं, तो उसमें से आधे समझो कि आपने इधर देने हैं, क्लब को देने हैं, ताकि आपकी ये वर्थ बने और आपका एक बिज़नेस करने का माहौल बने। आइडिया ये है कि 1 या 2 बिज़नेस स्टार्ट हों महीने में, हर क्लब करे। अच्छा, अब एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ, हमारी एक बहन ने मुझे ठट्ठा से फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि दादा आपने ये जो फ़ीमेल का वो किया है, तो फ़ीमेल का, अब फ़ीमेल के लिए हमने ये किया है कि वो उन्होंने ही बनाया है विमेन बिज़नेस क्लब, जिसमें सारी लेडीज़ होंगी। जो हमारी माएँ बहनें बिज़नेस करना चाहती हैं, उनके लिए वो व्हाट्सएप ग्रुप पूरे सिंध लेवल पे एक ही ग्रुप है, जिसमें आप लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, मैं भी उसमें शामिल हूँ। और जो हम देखेंगे कि इंडस्ट्री या एग्रो से जो अच्छे लोग होंगे, उनको भी हम उसमें शामिल करेंगे, हम अपनी बहनों को भी सपोर्ट करेंगे। तो अब तक यही है, आपने अब करना ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट बिज़नेस क्लब ने अपना ऑफ़िस खोलना है। जब ऑफ़िस खुल जाए और अपनी मेंबरशिप बढ़ाएँ, वहाँ पे भी पर्सनली लोग आएँगे, विज़िट करेंगे, मेंबरशिप बढ़ाएँ। उसके बाद आपने फिर कमेटीज़ बनानी है। एक मुझे 2 कमेटीज़ चाहिए, यानी एक जो आपकी सोशल मीडिया हैंडल करे, एक मेंबर आप में से या 2 मेंबर्स हों, और एक आपका जो आईटी को हैंडल करे, या दोनों में से एक वो करे, ये मस्ट है। उसके बाद जो है जो बिज़नेस के आइडियाज़ जब आपके आते हैं, सारे आपस में जब 1 महीने में 1 मीटिंग करें, वो बिज़नेस आइडिया हैं वो सॉर्ट आउट हो। जो पहली मीटिंग होगी, जितने भी मेंबर्स होंगे, उसमें से आपने एक प्रेसिडेंट और एक सेक्रेटरी सेलेक्ट करना है। उसके बाद कमेटी सेलेक्ट करनी है, ये आपने करनी है, और मुझे आपने ऑनलाइन लेना है, हम टाइम टेबल रखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, मुझे लोग यहाँ पे मैसेज करते हैं कि अब जितने भी कराची में भी कोई हम काम करेंगे, तो उस डिस्ट्रिक्ट में जो बंदा बैठा है, वो बिज़नेस क्लब के थ्रू उनका एवेल्यूएशन करेगा कि ये बंदा करा, क्योंकि कराची में 32 से 33 लोग आए, जो कि नुकसान के अलावा कुछ नहीं करके गए, सिवाय 2 लोग जो कि अभी भी काम कर रहे हैं, उन्होंने, यानी 30-35 लोगों में से 2 लोग निकले हैं जो काम कर रहे हैं। तो उसका होगा ये कि जिस डिस्ट्रिक्ट के वो होंगे, बिज़नेस क्लब उनकी इवैल्यूएशन करेगा, हाँ, ये बंदा काम कर सकता है, उसको आप भेजेंगे। यानी जो भी हमारा सेंटर पॉइंट होगा बिज़नेस के हवाले से, वो अब बिज़नेस क्लब ही होगा, ताकि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज़ किया जाए। वरना तो अकेला बंदा तो कुछ नहीं कर सकता, जब तक कि आप इसका, यानी ये इदारे बन गए। अब हम इनकी जो नेसेसरी रजिस्ट्रेशंस भी हैं, एफबीआर में हैं या जहाँ-जहाँ पे भी हैं, वो भी करवाएँगे, और इनसे जो इनक्यूबेशन निकलेगी, बिज़नेस निकलेंगे, उनको भी हम सपोर्ट करवाएँगे। अभी डोनर यूएसएड डोनेशन कर रहा है, यूनिडो एक प्रोग्राम आया है ग्रांट का, वो कर रहा है, बैंक्स हैं, तो वो फाइनेंसिंग तो आपको मिल जाएगी, लेकिन इनिशियल फाइनेंसिंग पहले आपने करनी है। वो आप कैसे करेंगे? एक अकेला 10 लाख मैं कहूँगा वो नहीं कर सकेगा, लेकिन आप मिलके वो 10 लाख रुपए वो कर लेंगे। 10 लाख पे 10 लाख आपको मैं अरेंज करवा के दूँगा, तो आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाएँगे। और फिर बिज़नेस स्टार्ट में भी यही होगा कि बिज़नेस क्लब का शेयर 50% मैं प्रपोज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने वहाँ पे डिसाइड किया कि नहीं, 50% नहीं, 10% क्लब को जाए, 90% पार्टनर्स हो जाए, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। मैं तो आपको आइडिया देता हूँ, बाकी फ़ैसले आप लोगों ने करने हैं, एंड आई हैव to honor those decisions. Thank you very much. Allah Hafiz.